जय भवानी दोस्तों, आइए आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है sin 60, तो हम क्या करेंगे कि sin 60 का मान रखेंगे। तो sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पे गुना रहता है, यहाँ पे क्या रहता है गुना, तो यहाँ पे गुना। अब फिर यहाँ पे क्या है cos 30, तो फिर हम लोग cos 30 का मान रखेंगे तो वो होता है √3/2। अब फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब फिर हम रखेंगे यहाँ पे sin 30 का मान, तो sin 30 का मान होता है 1/2 गुना। फिर हम रखेंगे यहाँ पे cos 60 का मान, तो cos 60 का मान हो जाता है आपका 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, √3 में √3 से गुना कर देंगे और 2 में 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे √3 में √3 से गुना करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि कभी रूट वाला संख्या जब गुना होता है तो उतना ही होता है। कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे √3 है और गुना √3 में हमको गुना करना है, तो ये होता क्या है कि √3 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए √3 में √3 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल सा कि भीम का जोड़ हो गया, यहाँ पे 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 तो यहाँ पे 3 हो गया और 4 एकम 4 तो यहाँ पे 1 हो गया। 3 और 1 जोड़ते हैं लोग तो 4 हो जाता है, 4/4, 4 से 4 कट गया, आपका आंसर हो गया 1। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरे प्यारे छात्रों, आइए देखिए हम एक प्यारा सा सवाल देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ये सवाल है आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 2 है और यहाँ पे गुना रहता है, तो सबसे पहले हम tan 45 का मान रखेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे 1 हो गया और 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर। अब फिर हम लोग यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कितना है cos स्क्वायर 30, कितना है cos स्क्वायर 30। तो cos 30 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2। इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। अब माइनस, फिर हम sin 60 का मान कितना होता है बच्चों √3/2। अब फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है और √3 का स्क्वायर केवल 3 होता है। अब माइनस, फिर यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपका 3/4 जो है क्या चीज में है प्लस में, क्या चीज में है, और यहाँ पे 3/4 क्या चीज में है, तो बस इसको यहीं पे क्या कर देंगे काट देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा। का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। सवाल है आपका कि cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि सबका मान रख के देखेंगे हम लोग। तो cos 45 का मान कितना होता है जी 1/√2। अब फिर यहाँ पे हो गया बट्टा, ठीक है, ये जो बट्टा यहाँ पे दिया हम दे दिए। अब फिर sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस जैसे बस वैसे ही लिखते चलेंगे। cosec 30 का मान कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है आपका 1/√2 है और यहाँ पे बट्टा का चिन्ह है जो दे देंगे हम यहाँ पे। आप लोग को पता है कि हर एक संख्या के बट्टा में क्या होता है 1, तो √3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 2, और प्लस 1 से इसको हम भाग करते हैं तो √3 बचा, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे देखिए 1 यहाँ पे कितना है √3 नहीं है, 1 कितना है √2 है और गुना। यहाँ पे हम भाग को क्या की गुना में बदलें, आज जैसे हम भाग को गुना में बदलते हैं तो हमारा नीचे वाला संख्या कहाँ चला जाता है ऊपर, यानी √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, आइए 2 + 2 √3 कहाँ चला आएगा नीचे। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे बच्चा लोग तो कितना हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इससे √2 से इसमें हम क्या करेंगे गुना, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा √2, यहाँ पे 2 + 2 √3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए √3 हो गया, अब इस
रूट 2 से दोनों में हम लोग गुना कराएंगे, तो 2 से जब हम रूट 2 में गुना कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 रूट 2 अब प्लस, चूंकि नॉर्मल संख्या और रूट वाली संख्या में कभी भी आपस में गुना नहीं होती है, चूंकि ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है रूट 2, तो बस जैसे उसको वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे गुना है तो 2 रूट कितना हो गया 2, और रूल है कि हम जब इससे गुना कराते हैं तो इसमें फिर इससे भी गुना हम कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 है, लेकिन रूट में रूट से गुना क्या हो जाएगी, तो जैसे हम गुना कराएंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6, रूट वाली संख्या 1 होती है तो 3 से हमारे 2 में क्या हो गया गुना हो गया, तो 3 दूना के कितना हो गया 6। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए या तो हम इसका आंसर यहीं तक छोड़ सकते हैं, बात है समझ में, इसका आंसर हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसमें इतना आंसर नहीं दे रहा है, बात है समझ में। और उस आंसर तक अब हमको पहुंचने के लिए इसका हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर का प्रमेयकरण, जो आप लोग 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस हर के प्रमेयकरण पहले किया किस लिए जाता है, पहले हम जान लेते हैं कि हर का प्रमेयकरण किस सवाल में करना है, किस सवाल में नहीं करना है, हम लोग को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, जानने के लिए कि किस सवाल का हर का प्रमेयकरण होगा, तो किसी भी सवाल का अगर आंसर जो हर रहता है, अगर मान लीजिए कोई भी सवाल का आंसर आया और उसके हर में रूट है, कहां पे रूट है? हर में, यानी कि नीचे वाले में रूट है, जैसे यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे कितना है रूट 6, तो वो आंसर को माने रूट वाले आंसर को सही नहीं माना जाता है, इसलिए उसका क्या किया जाता है? हर का प्रमेयकरण किया जाता है, ठीक है, ताकि ये नीचे वाले रूट क्या हो जाए? हट जाए। ऊपर रूट रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो इस सवाल का हम लोग क्या करेंगे? प्रमेयकरण करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रमेयकरण, और तब हम लोग इसके मुख्य आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर का प्रमेयकरण करने का रूल आप लोगों को बता चुके हैं कि यहाँ पे जो माने हर का प्रमेयकरण यानी कि क्या, यानी कि जो नीचे वाली संख्या इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है। क्या चीज में लिख देना है? परिमेय संख्या के रूप में, यानी p बटा q के रूप में लिख देना है। लेकिन प्लस यहाँ पे चिन्ह बदल जाती है, प्लस रहता है तो क्या हो जाता है? माइनस। अब बाकी जो रहता है वैसे ही रहता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका रूट 3 है, एक बार इसको उतार देते हैं, और यहाँ पे 2 रूट 2 है, और प्लस 2 रूट कितना है? 6। बस सेम ये संख्या है, यहाँ पे हम लोग गुना का चिन्ह देते हैं, अब बस ये संख्या को ऊपर नीचे लिख देते हैं। 2 रूट 2 अब प्लस है तो यहाँ पे क्या देंगे? माइनस, और 2 रूट कितना हो जाएगा? 6। अब फिर यहाँ पे 2 रूट 2 अब माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा? 6। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया रूट 3, यहाँ पे आपका 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6। इसमें हम क्या किए? गुना कराएं। फिर नीचे भी हम क्या करेंगे? गुना कराएंगे। तो नीचे आपका 2 रूट 2 और प्लस 2 रूट 6, इसको फिर हम लिखेंगे तो 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट कितना हो गया? 6। बस इसको यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे गुना है, आप लोगों को पता है, बस इसको हम क्या किए हैं? गुना करा रहे हैं। अब फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? जो आपका रूट 3 दिखाई दे रहा है, रूट 3 से हम दोनों क्या करेंगे? गुना कराएंगे। तो सबसे पहले हम इससे गुना कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट 3 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। रूट कितना हो जाएगा? 6। रूट हमारा कितना हो गया? 6 हो गया, और ये हमारा 2 बच गया बाहर। अब फिर इस रूट 3 से इसमें गुना करेंगे तो 36 18 कितना हो गया? 18। यहाँ पे माइनस है तो क्या देंगे? माइनस, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। तो देखिए ये जो आप लोग एगो बहुत ही फेमस फार्मूला है जो आप लोग जानते हैं। फार्मूला ये है कि a प्लस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को पता होगा ना कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए a का मान जो है 2 रूट 2 है, प्लस b का जो मान है 2 रूट कितना है? 6। तो बस इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 रूट 2 है a का मान, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 रूट 2, इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर हमारा कितना है? b का स्क्वायर कितना है? b का, अब b का मान कितना है? 2 रूट 6 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है कॉमन, यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया 6, और माइनस यहाँ पे क्या बच गया? 18। 2 को कहाँ निकाल लिए? बाहर। फिर अंदर लेके जाएंगे तो उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन जब आप रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। चूंकि रूट वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उतना ही आता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 ही
हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 2 और यहाँ पे है रूट अंडर 6 और फिर यहाँ पे हो गया माइनस, ये आपका रूट अंडर 18 है, रूट अंडर क्या है 18। तो इस 18 का अंदर ही हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए हम रूट 18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुना में 2, 3 का 9 9 दूना के 18, बोलिए कोई दिक्कत? अब फिर देखिए यहाँ पे 4 दूना के 8 और 6 चौका 24 हो गया। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो गया 2 यहाँ पे हो गया रूट 6। अब माइनस, देखिए जब रूट में 2 को संख्या रहता है तो 2 के बदले एगो हमारा संख्या क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो एक संख्या यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो हमारा 2 कहाँ रह जाएगा? अंदर। अब फिर हमारा यहाँ पे जब हम 24 में से 8 को हटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 16। माइनस 16 नहीं आ जाएगा? माइनस 16 आ गया। फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से जब हम 2 को इसको काटते हैं 16 को तो कितना बार में कट जाएगा? तो यहाँ पे जो आप लोग को एक बात पता है कि यहाँ पे देखिए 16 जो था माइनस में बचा हुआ था, यानी 8 हमारा कथी में बचा? माइनस में बचा ना। और नीचे वाले संख्या में कभी भी हम माइनस नहीं देते हैं, माइनस कहाँ देते हैं? ऊपर। तो इस माइनस को हम कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर। तो यहाँ पे हो गया रूट 6 और माइनस 3 रूट कितना हो गया? 2 और बट्टा में कितना बचा? 8। यहाँ आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए माइनस को हम क्या करेंगे कि इस माइनस को लेके हम अंदर चले आएंगे। कहां पे चले आएंगे? अंदर। तो चूंकि यहां पे माइनस भी तो गुना में है, तो गुना में है तो ये प्लस में, तो इससे भी गुना कराना पड़ेगा और इससे भी हमको क्या करना पड़ेगा? गुना कराना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे हमारा हो गया माइनस रूट 6, अब माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 3 रूट 2, अब बट्टा में कितना हो गया? 8। अब बस इसी को थोड़ा सा सीधा लिख देने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 रूट 2 अब माइनस रूट 6 अब बट्टा में 8। बस देखिए प्लस में तो प्लस में माइनस में, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मेरे प्यारे छात्रों एक प्यारा सा सवाल देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति चैप्टर का है, 1 का 4 नंबर। ठीक है, सवाल आपका ये है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 45 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? इस सबका मान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस सबका मान रखना शुरू करेंगे। हल तो sin 30 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/2 होता है। ठीक है, 1/2। अब फिर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस देंगे। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब माइनस cosec 60 का मान कितना होता है? 2/√3। और यहाँ पे हो गया बट्टा। फिर हमारा sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3। अब फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। फिर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस देंगे। और cos 45 का मान होता है 1। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी बट्टा में 1 होता है और यहाँ पे भी बट्टा में क्या होता है? 1। समझाने के लिए दे रहे हैं, सभी संख्या के बट्टा में क्या होता है? 1 होता है। तो जब हम 2 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए इसको इसमें जब हम भाग करते हैं तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया? कट गया। बच गया केवल क्या? √3। √3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। अब फिर यहाँ पे हमारा बचा प्लस 1 से जब इसमें भाग करेंगे तो इतना ही बच जाएगा और इतना से 1 में गुना करेंगे तो हमारा 2 रूट कितना हो जाएगा? 3। अब फिर यहाँ पे हमारा माइनस, तो माइनस √3 में √3 से काटे तो ये कट गया, बच गया क्या? 2। यहाँ पे भी 2 बचा है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। फिर हमारा यहाँ पे हो गया बट्टा। अब फिर हम देख रहे हैं कि 2√3 और 1 का लघुत्तम फिर हमारा कितना हो जाएगा? 2√3। अब फिर √3 से √3 क्या हो गया जी? कट गया, 2 बच गया और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 4। अब प्लस फिर देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया। √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। अब प्लस 1 से इसमें हम भाग करेंगे इतना ही बचेगा और इतना में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। ये सिंपल सा बात है, भीम का जोड़ है, लगभग ये सब किसी को आता ही होगा। ठीक है, इतना तो कॉमन बात है कि 10th क्लास में आपको भिन्न का जोड़ आना ही चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2√3 है और यहाँ पे 1√3 है। तो 2√3 और 1√3 जब जुड़ती है तो ये आपका हो जाता है 3√3। और यहाँ पे आपका माइनस में क्या बचा हुआ है? 4 और बट्टा में आपका क्या है? 2√3। और फिर यहाँ पे आपका बट्टा है।
अब फिर देखिए, फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 2√3 और यहाँ पे 1√3, कई √3 हो गया 3√3, और फिर यहाँ पे प्लस में क्या बचा हुआ है 4, और यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि बट्टा में है 2√3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बस ये भाग का चिन्ह रहता है तो इसको हम गुना में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 और -4, और बट्टा में है 2√3। इस भाग को हम क्या करेंगे कि गुना में चेंज करेंगे, तो ये नीचे वाली जो संख्या रहती है कहाँ जाती है ऊपर, तो 2√3 हो गया, आई ऊपर वाली संख्या कहाँ चली जाती है नीचे, प्लस में कितना हो गया 4। तो देखिए ये दोनों एक जैसा है तो ये क्या हो गया कट गया, बच गया आपका क्या बच गया, तो 3√3 बच गया और माइनस में 4, और नीचे बच गया आपका 3√3 और प्लस में 4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका आंसर हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी का किताब है उसमें इतना आंसर नहीं दिया है, नहीं ना दिया है उतना आंसर। तो हम क्या करते हैं कि इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, और हर का परिमेयकरण किस लिए करते हैं, ताकि ये जो हमारा नीचे वाले संख्या में जो हर में जो रूट दिख रहा है ये खत्म हो जाए। इसीलिए किसी भी सवाल का परिमेयकरण किया जाता है, जब आंसर उसका रूट में आता है तो रूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो देखेंगे हम यहाँ पे, तो परिमेयकरण यानी कि हर का परिमेयकरण है कि हर को p/q में क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं, और चिन्ह बता देते हैं, प्लस रहता है तो क्या कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहले ये पूरा सवाल यहाँ पे इसको उतार लेते हैं, संख्या को 3√3 हो गया, अब माइनस में कितना है 4, अब फिर हमारा है 3√3, अब प्लस में कितना है 4, गुना ये जो आपका है प्लस में है तो ये जाएगा यहाँ पे 3√3, अब प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, अब फिर यहाँ पे 3√3 अब माइनस में कितना हो जाएगा, याद रखिए चिन्ह बता देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस में, हर का परिमेयकरण कर दिया था यानी p/q, यानी इसको p/q के रूप में हम लिख दिए, बस ऐसा ही होता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसको भी हम लोग को गुना करना है और नीचे वाले संख्या को भी क्या करना है गुना, तो बस इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका 3√3 और माइनस में 4, अब फिर यहाँ पे आपका हो गया 3√3 और माइनस में 4, और यहाँ पे हो गया 3√3 प्लस में 4, और फिर यहाँ पे हो गया 3√3 और माइनस में 4। अब देखिए यहां पे हम इस संख्या को देखते हैं तो ये दोनों एक जैसा है, 3√3 - 4 और 3√3 - 4 दोनों कैसा है एक जैसा। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 3√3 और -4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो उसका हम स्क्वायर लिख दिए तो कोई दिक्कत है, दोनों एक ही जैसा उसका हम स्क्वायर लिख दिए। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हम ध्यान दे रहे हैं तो ये a+b और a-b वाले फार्मूला पर है, किस पे फार्मूला पे है a+b, यहाँ पे जो फार्मूला होता है a+b a-b बराबर क्या होता है a² - b², ये हमारा फार्मूला होता है, सब किसी को पता होगा ये वाला फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे a का जो मान है a² है ना यहाँ पे, तो a का मान कितना है 3√3, अब b का मान कितना है 4, तो बस इसी फार्मूला पर इसको हम लोग क्या कर देंगे रख देंगे, इतना बराबर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये वाला जो हो गया ये हो गया आपका a - b के होल स्क्वायर पे। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि a - b का जो स्क्वायर होता है क्या होता है जी a² प्लस b² और माइनस क्या होता है 2ab। ये फॉर्मूला सब कोई जानता होगा कि a - b का जो स्क्वायर होता है ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो बस इसी पे इसको हम क्या कर देंगे बैठा देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है a², क्या है a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर, अब फिर है आपका b² यानी कि किसका स्क्वायर 4 का, अब फिर माइनस है, देखिए माइनस है तो -2ab, तो 2 a का मान कितना है जी, तो a का मान है 3√3 गुना रहता है, और गुना b का मान कितना है 4। ये हो गया आपका। अब देखिए नीचे वाला हम देख रहे हैं कि ये 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अब फिर यहाँ पे हम √3 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 3, अब प्लस 4 का स्क्वायर किए तो 16, अब माइनस यहाँ पे देखिए इसको सबको गुना करेंगे, 4 3 12 और 12 गुना के 24 और रूट में कितना है 3, ये हो गया हमारा। अब फिर देखिए यहाँ पे 9 कितना हो गया 27, अब माइनस में कितना है 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, अब प्लस में कितना है 16, और यहाँ पे है 24√3, यहाँ पे 27 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 11 होगा ना, 11 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे हम देख सकते हैं 27 और 16 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 24
√3 और यहाँ पे कितना हो गया 11। यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्लास 10th का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का 1 का 5 नंबर। सवाल आपका ये है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का, अब बट्टा में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमको बता देना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 5 है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे आपका हो गया 5। ठीक है, अगुना cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्क्वायर है, तो हम 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 अगुना sec स्क्वायर 30, यानी sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस फिर 10 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो फिर हम लोग यहाँ पे 1 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि sin 30 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो फिर हम इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। बोले यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 5 है अगुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब प्लस यहाँ पे फिर 4 है, यहाँ पे प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब फिर यहाँ पे हो गया आपका देखिए 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुना 1/4 है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अब बट्टा में 4, अब प्लस यहाँ पे देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और बट्टा में 3 माइनस 1। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम। अब फिर यहाँ पे 1 का प्लस कितना हो गया 3, सिंपल सा भिन्न का जोड़ निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे फिर देखिए इसके बट्टा में भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 3 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। हाँ 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो फिर यहाँ पे हमारा हो गया 4 तिहाई 12 यानी 5 तिहाई 15, और 3 चौका 12 यानी 16 चौका 64, एक यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 12। अब फिर यहाँ पे हो गया आपका 3 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया 4। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 15 और 64 को जोड़ेंगे और उसमें से 12 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो जोड़ते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 4 9 हो गया, और 6y कितना हो गया 7, और इसमें से हम 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी ये हमारा हो गया 7, और यहाँ पे कितना हो गया 6, यानी ये हमारा हो गया कितना 67, अब बट्टा में कितना बचा 12, और यहाँ पे देखिए 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो कट गया तो वो आपका खत्म हो गया, बट्टा में 1 बचा, यही हमारा 67/12 हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का 2 का 1 नंबर सवाल देखते हैं। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है जो हर साल एग्जाम में पूछता ही है। सवाल आपका ये है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा हमको बताना है। sin 60 होगा कि cos 60 होगा कि tan 60 होगा कि sin 60 होगा। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे है 2, सबसे पहले क्या है यहाँ पे तो 2 यहाँ पे गुना रहता है। tan 30 का मान कितना होता है जी 1/√3, ये होता है tan 30 का मान होता है आपका। फिर हम यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा देंगे, फिर यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 1/√3, और जब हम इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसान, इसमें कुछ नहीं है। 2 हमारा गुना में था तो गुना में लिख दिए, और फिर गुना यहाँ पे tan 30 का मान रख दिए 1/√3 होता है, फिर बट्टा है 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, और फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बस वही मान हम यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि 2 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया √3। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 1 है, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 ही होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बट्टा √3 है, अब फिर यहाँ पे ये बट्टा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके भी बट्टा में 1 होता है। तो जब हम 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे इसको जब हम भीम का जोड़ निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे बट्टा जो है देंगे, 3 1 हो गया 4, यहाँ पे हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम पलट देंगे। इसको भाग को पता है कि गुना में हम लोग कर देते हैं, तो 2 बट्टा में √3 हो गया। यहाँ पे भाग की जगह पे हम गुना का चिन्ह देंगे, 3 हमारा ऊपर जाएगा और 4 कहां चला जाएगा, नीचे। 2 से हम 4 को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर बचा 3 और नीचे बच गया आपका 2 √3 बच गया। देखिए यहां तक आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये तो किसी का मान होता है नहीं, इसमें से ये साइन ना 60 का मान है, ना cos 60 का मान है, ना टेन 60 का मान है, ना साइन 30 का मान है, किसी का मान है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप ध्यान देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो हमारा 3 है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। आप लोगों को पता है कि रूट में रूट से गुना करते हैं तो उतना ही संख्या मिल जाता है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो हमारा 3, यानी हम 3 लिखे, अच्छा है √3 गुना √3 लिखे, बात बराबर ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बट्टा में हमारा है 2 √3। अब 1 √3 से 1 √3 कट गया, हमारा बच गया क्या, तो √3 और बट्टा में बच गया 2। ये जो मान होता है, ये मान होता है आपका साइन 60 का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइन 60, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में। क्लास 10 का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का हम 2 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल ये आपका है कि 1 - 10² 45 डिग्री बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम 1 - 10 45 का मान होता है 1 स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। और फिर 1 प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं 10² 45, तो 10 45 का मान 1 होता है और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 में सीख जाएगा तो 0 और बट्टा में हो गया 2। ये जब किसी भी संख्या के ऊपर जब शून्य होती है, यानी अंश में शून्य होती है, तो उसका पूरा मान शून्य हो जाता है, यानी 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। प्यारे दोस्तों, हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का 8.2 का 2 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल आपका ये है कि sin 2a बराबर 2 sin a, इसमें से किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा या 60 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा मान हम इसमें रखेंगे कि ये दोनों माने जो है बराबर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a बराबर 0 पर चेक करते हैं। a बराबर किस पे चेक करते हैं, 0 डिग्री पर। यानी हमारा सवाल जो दिया है sin 2, a का मान हम रखेंगे 0 डिग्री, a का मान क्या रखेंगे 0 डिग्री। फिर यहाँ पे है 2 sin a का मान फिर हम क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि 0 से जब हम किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो हमको 0 ही प्राप्त होता है। तो इधर भी 0, यहां भी 0 से गुना करना है। तो हम देखें कि ये 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि sin 2a बराबर 2 sin हो गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS। और यही हमको प्रूफ करना था कि ये कौन सा माने किस पे ये सही होगा, बराबर होगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसमें कोई समझने में और दिक्कत हो रहा है तो इसका हम क्या करते हैं कि वो ऑप्शन नंबर बी भी लेके समझ लेते हैं कि क्या उस पे भी दोनों बराबर, क्या पता उस पे भी बराबर आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि अब फिर हम ए बराबर क्या करेंगे कि 30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, ए बराबर 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी से चलेंगे। तो हमारा यहाँ पे है sin 2, ए का मान यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पे हम रख दिए 30। ए का मान क्या लिए हैं 30, ऑप्शन बी से चल रहा है। अब फिर यहाँ पे हमारा है 2 sin और यहाँ पे भी हम रख दिए 30। ए का मान हम क्या रख दिए 30, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम करेंगे साइन, 30 दूना कितना हो जाएगा जी 60, अब प्लस यहाँ पे हो गया 2 sin 30 का मान कितना होता है जी, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे गुना है और यहाँ पे 1/2 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है जी, तो √3/2 गुना है में 2 में 1 से गुना, यहाँ 2 से 2 सीधे कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 1। अब बताइए कि दोनों मान बराबर हुआ। देखिए इधर क्या हो गया, √3 कितना हो गया 2 और इधर कितना हो गया, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं हुआ RHS के।
ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रखे थे तो बराबर हो गया था और यहाँ पे बराबर हुआ। इसी प्रकार हम 45 भी रखेंगे, 60 भी रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का 2 का 4 नंबर सवाल देखते हैं और सवाल हम पहले ही बना चुके हैं, आप लोग जाके वीडियो में पीछे देख सकते हैं। सवाल बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का हम लोग को मान ज्ञात कर देना है। ऑप्शन में दिया है cos 60, बी में दिया है sin 60, सी में दिया है tan 60 और डी में दिया है sin 30, यानी इसी में से कोई है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया 2 अगुना tan 30, यहाँ पे है tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है जी 1/√3 और यहाँ पे हो गया बट्टा, तो बट्टा है तो फिर बटा देंगे, 1 माइनस है तो माइनस, अब फिर tan 30 का ही मान होता है 1/√3, लेकिन नीचे यहाँ पे हर में कुछ चेंजिंग किया है कि यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे बट्टा में √3 है तो √3 हो गया। अब फिर हमारा यहाँ पे ये बट्टा है तो बट्टा देंगे, अब फिर 1 माइनस है यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको 3 ही प्राप्त होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि रूट का जब स्क्वायर किया जाता है तो उतना ही होता है, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहां से हम आगे बढ़ते इधर आ जाते हैं, थोड़ा जगह की कमी है। यहां पे जब हम आएंगे तो देख सकते हैं कि 2 अब बट्टा में है कितना √3, यहां पे देख सकते हैं आप लोगों को पता है कि 1 के बट्टा में भी 1 ही होता है, हर संख्या के बट्टा में 1 होता है, तो 3 1 यहां पे हम भीम का जोड़ निकालेंगे तो 3 1 का लघुत्तम हमारा 3 हो जाएगा और यहां पे हो गया 3 और माइनस 3 1 3 यानी कि यहां पे 1 हो गया, बिल्कुल यहां पे हम भीम का जोड़ निकाले हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पे देख सकते हैं क्या कि यहां पे हमारा 2 अब बट्टा में कितना है जी √3 है। देखिए क्या हो गया मिटकाने वाला, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 अब बट्टा में √3 है और फिर यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना बचा 3। अब इसी को हम क्या करेंगे कि इस भाग को गुना में बदल देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2/√3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2/√3 हो गया। अब फिर हम इसको भाग को क्या चीज में बदलेंगे गुना में, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब देखिए कि यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया कट गया, और जब 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे हमारा ऊपर बच गया है 3 और नीचे बच गया है कितना √3, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा √3। अब यहाँ पे देखिए तो ये तो किसी का इसमें मान होता है जी 3/√3 किसी का मान नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये √3 आप लोग को दिख रहा है, ये जो आप लोग को 3 दिख रहा है, हम करेंगे क्या कि 3 की जगह पर √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। अब फिर यहाँ पे √3 बट्टा में है तो 1 √3 से 1 √3 क्या हो गया कट गया, यानी हमारा बच गया केवल कितना √3, और √3 जो होता है किसका मान होता है इसमें से, तो tan 60 का मान होता है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा जी tan 60। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल आपका यह है कि यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है, तो a और b का हम लोग को मान ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सवाल का हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सवाल में क्या करते हैं कि दिया है उसको लिख देते हैं। तो सवाल में हमारा क्या दिया है, तो सवाल में हमारा दिया है कि tan a + b बराबर दिया है √3, और फिर हमारा यहाँ पे दिया है tan a - b बराबर में दिया है 1/√3। ये हमारा सवाल में दे दिया है और इसी से हमको क्या करना है कि a और b का मान ज्ञात कर देना है, जो बहुत ही आसान है। तो हम अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहला दिया है यहाँ पे tan a + b बराबर दिया है √3। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो tan में √3 का जो मान होता है वो होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री, यानी tan √3 का मान कितना होता है जी 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा a + b बच गया और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 60। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया आपका tan a -
बी अब बराबर में कितना दिया है 1/√3 दिया है ना। तो अब यहाँ पे 10 1/√3 जो 3 होता है किसका मान होता है जी, तो 30 का, किसका मान होता है 30 का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। ये हो गया समीकरण 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को हल कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण है a प्लस बी अब बराबर में कितना है 60। और समीकरण 2 कितना है, तो a माइनस बी यहाँ पे कितना है 30। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b प्लस में है यहाँ पे, और यहाँ पे b क्या चीज में है जी, माइनस में। तो b से b हमारा क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, दोनों यहाँ पे हमारा क्या चीज में प्लस में है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। ये भी दोनों हमारा प्लस में, ये भी दोनों क्या चीज में है प्लस में। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो गया 90। इस प्रकार हमारा a बराबर हो जाएगा 90 और 2 यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे आएगा तो काटेंगे तो कई बार में कट गया। इस प्रकार हमारा a का मान पता चल गया। a का मान कितना हो गया 45। a का मान हमको पता चल गया कि a का मान कितना होगा 45। अब इसी को हम क्या करेंगे कि कोनो समीकरण में रख देंगे तो हमारा b का भी मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा कितना है, तो a प्लस बी बराबर में कितना है 60। तो यहाँ पे हमारा a का मान देखिए, a का मान यहाँ पे कितना है जी 45। तो 45 हो गया, अब प्लस यहाँ पे हो गया b, यहाँ पे कितना हो गया 60। b हमारा इधर ही रह जाएगा, अब बराबर 60। अब 45 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो b का मान जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इस प्रकार हम देख सकते हैं। इस प्रकार a बराबर हमारा कितना गया 45, अब b बराबर कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा।